हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज का जो कहानी है वो कहानी भी मुझे प्रेत कथा नाम का एक बेंगोली यूट्यूब चैनल से मिला है। अगर आप में से किसी को भी बेंगोली समझ में आता है तो आप इस चैनल को चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आप अपने गोस्ट स्टोरी, रियल हॉरर स्टोरी मुझे भेजना चाहते हो तो यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर है, जीमेल आईडी है। आप जैसे भी कंफर्टेबल हो, मुझे अपने गोस्ट स्टोरी रियल होना चाहिए, ठीक है। सो रियल हॉरर स्टोरी, गोस्ट स्टोरी मुझे शेयर कीजिए। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की कहानी। जिन्होंने इस घटना को शेयर किया है उसका नाम राज है, जो कि बांग्लादेश के मुंशीगंज जिला से बिलोंग करता है। एंड ये घटना उसके साथ नहीं घटी थी, ये घटना घटी थी उसके पड़ोस के एक नाना के साथ। जो नाना अभी जिंदा नहीं रहे, लेकिन जब वो थे तो एक दिन उन्होंने राज को ये घटना एक दिन सुनाई थी। एंड ये घटना सुन के राज को बहुत ही ज्यादा अजीब लगा, क्योंकि ऐसी अजीब घटना राज पहले कभी भी नहीं सुना था। तो घटना ऐसी थी कि समय था 1981। एंड उस समय वो जो राज का जो नाना था वो एक छोटा सा बिजनेस करता था। एंड उसके साथ ही साथ वो कई छोटे छोटे और भी कई काम करते थे। उनमें से ही एक काम था शमशान घाट पे लाश को जलाने का काम। एक दिन उस नाना जब घर पे थे तो कुछ लोग आया एंड वो अचानक से नाना को बोला कि नाना एक घर है जहाँ पर एक आदमी का मौत हो गया है, आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो नाना बिना देर के एकदम जल्दी से उस घर पे चला गया। तो जिस आदमी का मौत हो गई है उसका एज अप्रॉक्सीमेटली 65 है। एंड एक प्रॉब्लम वहाँ पर था। जो प्रॉब्लम था वो था उस घर से जो शमशान घाट का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। एंड उस शमशान घाट पे लाश को नहलाने के लिए कोई अच्छी सी कोई जगह नहीं था, इसलिए उस लाश को घर पे ही नहलाना पड़ेगा। तो नाना ने घर पे ही उस लाश को नहलाया। अब ले जाने के लिए शमशान घाट पे पहले की समय था तो गाड़ी नहीं हुआ करता था, इसीलिए पहले के लोग क्या करते थे, बेंगोली में जो बांस है ना, हिंदी में हम मुझे हिंदी में पता नहीं, लेकिन इंग्लिश में हम बैम्बू कहते हैं। तो बांस का खटिया बनाते थे उस समय के लोग। एंड उस खटिया के ऊपर लाश को सुलाकर शमशान घाट ले जाया जाता था बेसिकली। तो नाना ने बांस का खटिया बनाया एंड लाश को नहाने से लेकर शुरू करके एकदम बांस का खटिया बनाने तक A to Z नाना ने अपने हाथों से सब कुछ किया। तो जब खटिया एकदम तैयार था उसके ऊपर लाश को रखकर सबने मिलकर शमशान घाट की तरफ बढ़ने लगा। तो अब सब लोग जा रहा था एंड रात का समय था, लगभग 11:30 से 12 के बीच में। तो एंड जो टोटल लोग था, तो नाना को लेकर टोटल 12 लोग था वहाँ पर। फाइनली वो सब लोग शमशान घाट पे पहुँचा एंड वहाँ का जो चीता था, चीता के ऊपर लाश को सुला दिया। एंड सब लोग बेंगोली पर्सन था, तो बेंगोली का जो रिवाज है उस रिवाज में एक पर्टिकुलर रिवाज था जो कि उलू ध्वनि देने का रिवाज था। तो सब लोग उलू ध्वनि देने लगा, लेकिन नाना ने देखा एक पर्टिकुलर आदमी था जो कि उलू ध्वनि नहीं दे रहा था। तो नाना ने सोचा लगता है ये जो आदमी है उसको उलू ध्वनि नहीं देना आता है। उसके बाद नाना ने फिर से एक बार उस आदमी की तरफ देखा एंड इस बार वो देखा वो जो आदमी था ना वो एक अजीब सा बिहेवियर कर रहा था। उस लाश को देख रहा था एंड उस लाश को देखकर मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, स्माइल कर रहा था। होता है ना, अगर कोई भूखा इंसान के सामने अगर कोई खाना रख दिया जाए तो वो कैसे खाने को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, तो ऐसे ही वो आदमी उस लाश को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, स्माइल कर रहा था एंड कभी कभी अपने होठ से अपने जीभ को चाट रहा था। तो ये सब देख के नाना को एकदम ठीक नहीं लगा। लेकिन उसके बाद नाना सोचा, अरे इस आदमी को तो मैंने नहीं देखा। जब घर पे था, उस जिसकी मौत हो गई है उस आदमी के जब घर पे था तब तो मैं इस आदमी को नहीं देखा। और हम सब लोग जब आ रहे थे तो मैं सबके पीछे था, सभी मेरे सामने थे, मेरे पीछे कोई भी नहीं थे। अगर सामने से कोई आया होगा तो मुझे तो दिख जाता, मैं तो किसी को भी आते हुए नहीं देखा सामने, और मेरे पीछे भी कोई नहीं था। तो ये आदमी कहाँ से आया? तो उसके बाद नाना ने क्या किया, नाना एक एक करके वहाँ मौजूद सबको काउंट करने लगा। एंड काउंट करने के बाद नाना ने देखा वो जो काउंट है वो सही नहीं हो रहा था, वो गलत हो रहा था। क्योंकि जब सब लोग आए थे तब तो 12 आदमी था, अब 13 आदमी कहाँ से आ गया? इसका मतलब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आदमी है। एंड जो एक्स्ट्रा आदमी है मुझे लगता है वो यही है, क्योंकि इसको मैं पहले नहीं देखा हूँ। तो उसके बाद नाना ने सोचने लगा कि अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। उसके बाद तभी एक आइडिया नाना के माइंड में आया एंड वो चीता के सामने गया लाश को जलाने के लिए। लेकिन
वो जो मैचेस था वो मैचेस को वो अपनी लुंगी के अंदर छुपा दिया। देन नाना ने पीछे मुड़कर सबको जोर से बोला, अरे किसी के पास मैचेस है क्या, देख तो जरा। तो सबने मैचेस ऐसे खोजना चालू कर दिया, किसी के पास भी मैचेस नहीं था। तो सबने बोला हमारे पास तो मैचेस नहीं है, ये कैसे हुआ, हम सब लोग लाश को जलाने के लिए यहाँ पर लाया है, किसी के पास भी मैचेस ही नहीं है, तो अब कैसे होगा। तो जब सब लोग फ्रस्ट्रेशन में आके ऐसे मैचेस को इधर उधर ढूंढ रहा था, तो तब वो जो 13 नंबर व्यक्ति था, वो 13 नंबर आदमी, वो एक डरावनी सा एक आवाज निकल के सबको बोला, लाश को जलाने की क्या जरूरत है, चलना हम सब लोग मिलके इस लाश को खा लेते हैं। तो ये सुनकर सब तो चौंक गया एंड सब लोग उस आदमी की तरफ ऐसे घूरना चालू कर दिया। लेकिन नाना ये बात सुन के वो एकदम 100% श्योर हो गया था कि ऐसी बातें कोई आदमी नहीं कर सकता है, ये कोई आदमी नहीं है। तो नाना थोड़ा सा डर गया, उसको समझ में नहीं आ रहा था वो अब क्या करे। तो वो थोड़ा सा घबरा गया, वो भगवान को ऐसे याद करने लगा, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो तभी नाना ने क्या किया, एक आदमी को बुलाया। सो वो आदमी आया एंड उसके कानों में धीरे से नाना ने बोला, सुन मैं तुझको क्या बोल रहा हूँ अच्छे से सुन, अब तू घर चला जाएगा माचिस लाने के लिए, लेकिन तू यहाँ पर घर से लौट के नहीं आएगा एंड मैं एक एक करके सबको घर पे भेज दूंगा, लेकिन याद रखना किसी को भी यहाँ पर लौट के मत आने देना। तो जैसी बात वैसी काम, वो आदमी घर पे चला गया एंड 10-15 मिनट बीत गया, लेकिन वो आदमी वापस नहीं लौटा। तो वहाँ पर मौजूद सब ने बोलना चालू कर दिया, यार ये मैचेस लाने के लिए गया अभी तक नहीं लौटा, क्या कर रहा है घर पे। उसके बाद नाना ने क्या किया, और 2 आदमी को भेज दिया एंड कुछ देर बीत गया, वो दोनों आदमी भी वापस नहीं लौटा। ऐसे करते 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 और 3 आदमी और 5 आदमी करते करते सबको नाना ने घर पे फाइनली भेज दिया। एंड अब शमशान घाट पे सिर्फ और सिर्फ 2 लोग थे, 12 नंबर व्यक्ति मिस नाना एंड 13 नंबर व्यक्ति मतलब वो आदमी। देन नाना उस लाश के पास गया ये देखने के लिए सब कुछ ठीक है या फिर नहीं है। तो तब वो सोचने लगा कि अब क्या करूँ अब क्या करूँ। सो तब वो उस आदमी को बोला, अरे देखना मैंने सबको घर पे भेज दिया, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं लौटा, मुझे पता नहीं कि घर पे क्या चल रहा है, मैं भी कुछ प्रॉब्लम हो गया है घर पे, इसलिए कोई भी मैचेस लेके नहीं आ पा रहा है। सो एक काम करता हूँ, मैं घर पे जाता हूँ अभी एंड मैं जस्ट जाऊँगा एंड मैचेस लेके आ जाऊँगा, ठीक है तू यहाँ पर रुक। तो ये सुनकर वो आदमी ने नाना को बोला, लाश को जलाने की क्या ज़रूरत है, अब तो कोई भी नहीं है यहाँ पर, चलना मैं और तू इस लाश को बांट के खा लेते हैं। तो ये बात सुनकर नाना तो बहुत ज़्यादा डर गया एंड नाना वो देखा कि वो जो आदमी का जो फेस है वो एक इंसान की फेस से एक डरावनी एक फेस में ट्रांसफॉर्म हो रहा था, बदल रहा था एंड उसका जो आंखें है वो पॉप्ड आउट होके बाहर निकल के आ रहा था एंड उसके शरीर से एक गंदी सी बदबू आ रहा था। तो ये सब देख के नाना बहुत ही ज़्यादा डर गया एंड वहाँ से वो भाग गया एंड जब वो भाग रहा था जोर जोर से घर की ओर, पीछे से अजीबोगरीब डरावनी आवाज़ें आ रहा था एंड भारी भारी चीज़ों के गिरने की आवाज़ आ रहा था धड़ाम धुरुम ऐसे। लेकिन नाना पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो एकदम सीधा भाग के दौड़ के घर चला गया। फाइनली वो घर पे पहुंचा एंड जैसे तैसे वो रात बीता। अगले दिन सुबह होते ही फिर से सब लोगों ने मिलकर उस शमशान घाट पे गया एंड चीता के सामने गया, लेकिन वो जो लाश था वो लाश वहाँ पर नहीं था। तो नाना ने सबको बोला तुम सब लोग मिलके लाश को खोजो। तो सब ने लाश को खोजना चालू कर दिया, शमशान घाट की चारों ओर सब ने लाश को खोजा, लेकिन कहीं पर भी लाश नहीं था। तो नाना के पास एक आदमी था, तो उन्होंने नाना को बोला, अरे अरे देखिए देखिए उस हिजल पेड़ के ऊपर देखिए। तो हिजल पेड़ के एक पर्टिकुलर डाल के ऊपर एक आधा लाश लटक रहा था। नाना ने सबको बोला उस लाश को नीचे उतारो। सबने मिलकर लाश को नीचे उतारा। तो सबने उस लाश को देखा एंड वो देखा कि लाश का जो आधा हिस्सा था वो किसी ने खा लिया है एंड वो लाश दिखने में बहुत ज़्यादा डरावनी लग रहा था। वहाँ पर मौजूद 2 आदमी वो लाश को देखकर बेहोश हो गया एंड उसके बाद नाना एंड सब ने मिलकर फाइनली उस लाश का अंतिम संस्कार किया। तो अब अंतिम संस्कार कंप्लीट हो चुका था। तो तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी, एक ओल्ड पर्सन वहाँ पर आया एंड नाना को बोला कि कल रात आप सब लोगों के साथ क्या हुआ था, वो जो आदमी था वो कौन था, आपको पता है वो आदमी कौन था।
वो आदमी कोई इंसान नहीं था, वो इंसान के रूप में शैतान था, हैवान था। ऐसे ही वो शमशान घाट पे आता है एंड मुर्दा मतलब लाश को खाता है। तो ये सब सुनकर नाना को रियलाइज़ हुआ कि कल रात पहले ही वो जो डाउट किया था उस आदमी को लेकर, वो डाउट 100% राइट था। तो यही था घटना। एंड इस घटना के बाद नाना के साथ कभी भी ऐसा कोई घटना फिर से नहीं घटा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को इस घटना को अच्छा लगा। अगर आपके पास रियल गोस्ट स्टोरी है सो प्लीज़ आप मुझे शेयर करो, रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ मुझे शेयर करो। तो मिलता हूँ अगले वीडियो पे। टिल देन सी यू एंड टेक केयर।